नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो आपकी आगामी परीक्षाएं वीडियो बीपीडीओ और आपके क्लर्क पटवारी पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके अगले कुछ माह में आपकी परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी, ऐसे संकेत दिए हैं आपके आयोग ने। आज की अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो इसमें मैं आपको हिंदी और उत्तराखंड का टेस्ट कराऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपनी एक ई बुक निकाली थी जो हिंदी रत्न सागर के नाम से थी। बहुत बच्चों ने इसको परचेस किया और जिसने भी इसको लिया उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे स्तर से इसमें टेस्ट बनाया था। उसका मैं आप उसी का ही मैं आपको ई बुक का टेस्ट कराऊंगा आज। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं लिया है तो पहले इस टेस्ट को देख लें, उसके बाद इसको परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये हमने दे रखा है, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अब मैं एक टेस्ट और आपके लिए बना रहा हूँ, जिसका आपको पता ही रहता है मूल्य में बहुत कम रखता हूँ, जिससे हर एक छात्र इसको ले सके। मैं उत्तराखंड का टेस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ही कम दाम में, ऐसा दाम होगा जिसमें कि एक कोई भी उसको परचेस कर लेगा और आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। तो उसकी एक डेमो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो मैं उत्तराखंड का फिलहाल अभी बना रहा हूँ। पूरे टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, 35 सेट मैं आपके लिए लेकर लाऊंगा और बहुत ही कम दाम में। तो उसका एक डेमो है एक प्रकार से। अगर आप लेने के इच्छुक है तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। लगभग आपके 6 7 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट जो हमारे बचे हुए हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान हमारा स्थित है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मुनस्यारी की हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ में है, और मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन था। ये आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। बाकी अगर मैं मुनस्यारी की बात करूँ तो यहाँ का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपका बिरथी जलप्रपात है। बहुत बार एग्जाम में बना है कि बिरथी जलप्रपात कहाँ पर है, जिला पिथौरागढ़। और आपका अगर प्रॉपर स्थान मालूम कर ले तो मुनस्यारी है। बाकी नैन सिंह रावत जी को मौलिक पंडित के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलाचू ताल कहाँ स्थित है? तो मंगलाचू ताल की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, मंगलाचू ताल उत्तरकाशी। मंगलाचू ताल की एक खास बात है, इसके समीप अगर आप तालियां बजाते हैं तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस ताल में बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि किस ताल के समीप ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं, तो मंगलाचू ताल, जो कि हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन पर लाल छाप पुस्तक किसकी है? तो चीन पर लाल छाप पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये है हमारी शांता प्रसाद जी की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। सॉरी, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिएगा, कुछ हमारे माप तोल की इकाइयाँ हैं उत्तराखंड क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की। तो इसमें दिखाया है एक डाला होता है, यानी कि एक डाला कितने किलो के बराबर होता है। तो एक डाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा 16 किलो के बराबर होता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पवल्य देखिएगा, आभूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, बहुत बार एग्जाम में बनता है आभूषणों से क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें पवलिया पहना जाता है किस भाग में शरीर के? तो पवलिया हमारे पैर में पहना जाता है स्त्रियों के, महिलाओं के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा डी होगा। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंडाली उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो कंडाली उत्सव की अगर हम बात करें तो ये हमारा 12 वर्षों में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सालम की क्रांति का कब हुई? सालम की क्रांति की आपको डेट बतानी है। तो हमारा सन की अगर हम बात करें तो सालम की क्रांति हमारी 1942 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सालम की क्रांति 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड सहकारिता समिति का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ स्थानांतरित हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा स्थानांतरित कर दिया गया है आपके देहरादून क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, उत्तराखंड सहकारिता समिति का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में संचालित
13 डिस्टेंशन योजना, या हम बोल देंगे 13 डिस्टेंशन योजना चलाई जा रही है, क्यों? बहुत ही अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका चलाने का मेन जो आपका पर्पस है, मेन उद्देश्य है, वह है पर्यटन को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। राज्य में संचालित 13 डिस्टेंशन योजना चलाई जा रही है, क्यों? पर्यटन विकास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा हमारा 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गोलकुंडा की देवी किसे कहा जाता है? तो गोलकुंडा की देवी आपके कहा जाता है कर्णावती जी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देहरादून में कर्णावती जी ने कर्णपुर शहर को बसाया था या कर्णपुर नगर को बसाया था, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2021 में श्रीदेव सुमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2021 की अगर हम बात करें तो श्रीदेव सुमन जी की जयंती मनाई गई है 2021 में। आपकी 105वीं जयंती आपके 1916 में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 105वीं जयंती मनाई गई है 2021 में श्रीदेव सुमन जी की। बाकी श्रीदेव सुमन जी के बारे में अगर हम बात करें तो मैं कल भी थोड़ा बता चुका हूँ कि ये आपके टिहरी के जोल गांव से संबंधित थे। 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ बनाया था। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की थी और उसके बाद 1944 में इनका काफ़ी इन्होंने अनशन किया था। उस अनशन के कारण ही बाद में इनके मृत्यु हो गई थी और ये शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन आपके 1991 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तरकाशी का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है हमारा गंगोत्री। उत्तरकाशी का नहीं, पूरे उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा हिमनद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो हमने 11 की बात कर ली थी और उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 13 हम भी किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा याद आला टिहरी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद आला टिहरी एक गढ़वाली फिल्म है और जिसके निर्देशक हैं वो हैं हमारे अनूप जोशी जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। याद आला टिहरी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो अनूप जोशी जी। क्वेश्चन 15 है राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राव बीरेंद्र शाह अगर हम संग्रहालय की बात करें तो ये हमारा जिला देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण हमारे संग्रहालय देखने को मिलते हैं, उनकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। जैसे मोलाराम आर्ट्स गैलरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा श्रीनगर में आ जाता है। बाकी कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में आ जाएगा। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय भी हमारा टिहरी में देखने को मिलेगा। बाकी गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय श्रीनगर में है और गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय हमारे अल्मोड़ा में है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय की मैं बात कर ही चुका हूँ, ये हमारा देहरादून में स्थित है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण हमारे संग्रहालय थे जो उत्तराखंड क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो इन्हें आप याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मोहन सिंह गुंजियाल का संबंध है। तो मोहन सिंह गुंजियाल की अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार हम फंस जाते हैं। तो मोहन सिंह गुंजियाल जी का संबंध है हमारे पर्वतारोहण से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें पर्वतारोहण के बारे में तो टीजी लॉन्ग स्टाफ ने शुरुआत की थी पर्वतारोहण की, लेकिन वो असफल रहे थे। एक प्रकार से नंदा देवी का आरोहण किया था लेकिन वो संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, पूर्ण उसको चढ़ाई नहीं कर पाए थे नंदा देवी की। तो उसके बाद में टिलमेन और ओडेल नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने सफलतापूर्वक नंदा देवी की चढ़ाई की थी और वहीं से मेन रूप से उनकी सफलता के तौर पे मान लिया जाता है कि उत्तराखंड में पर्वतारोहण की शुरुआत हुई थी वहीं से। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया बछेंद्री पाल जी हैं। तो वो भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से संबंधित है। 24 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, जो भारत की प्रथम और पूरे दुनिया की 4वीं महिला थी एवरेस्ट पर्वत को फतेह करने वाली। क्वेश्चन नंबर 17 है
सबला योजना कब आई, यानी कि किस वर्ष सबला योजना को चलाया गया, तो 19 नवंबर 2010 से सबला योजना आपके संचालित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2010 आपका सही आंसर हो जाएगा, 19 नवंबर 2010। क्वेश्चन नंबर 18 झंगोरा फसल है। तो देखिएगा उत्तराखंड में मेनली रूप से हमारे खरीफ और आपके रबी की फसल देखने को मिलती है। मेन आपका जायद की फसलें बहुत निम्न स्तर पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जो हमारा झंगोरा फसल है तो ये हमारी खरीफ की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ देखिएगा बच्चों, तो हमारे झंगोरा के बारे में, सॉरी झंगोरा नहीं, कुछ हमारी अन्य फसलें हैं प्रदेश में खरीफ के। जैसे मैं बात करूँ आपका चावल है, हमारा मक्का है, उड़द है, बाजरा है, मूंग, तिल, राजमा, चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, कोड़ी, कोदो, ये सारे ही हमारे खरीफ के फसल हैं। अगर मैं बात करूँ खरीफ के फसल के बारे में, तो इस समय की जो फसलें होती हैं उन्हें अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं रबी की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, तो देखिएगा आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और आपका अलसी, मटर, ये सारी ही हमारी रबी की फसल आपको देखने को मिलेगी। बाकी प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण हमारी फसल है गेहूं, जो कुल कृषि के जो योग्य भूमि है उसके 33% भाग पर इसको उगाया जाता है। वो दूसरे क्रम में आपका चावल आएगा जो आपका 21.6% भाग पर है। तृतीय क्रम में आपका गन्ना आएगा जो प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के 6% भाग पर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्य का सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला है। तो देखिएगा राज्य में सर्वाधिक जो लीची होती है वो हमारे देहरादून जिले में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सेब सर्वाधिक आएगा तो हमारा उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। बाकी लीची निर्यातक जोन भी आपका देहरादून को घोषित किया है, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत किस जिले को श्रेणी ए में नहीं रखा गया है। देखिएगा 1 जुलाई 2008 को प्रदेश में 1 जुलाई 2008 को प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था आपके जो पिछड़े पर्वतीय जिले हैं वहाँ में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें 2 श्रेणियाँ बनी थी मुख्य रूप से, ए श्रेणी और बी श्रेणी। तो इसमें कुछ जिले सम्मिलित किए गए थे ए श्रेणी वालों में और बी श्रेणी वाले में। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो देखिएगा मैं थोड़ा आपके सामने पूरा बता देता हूँ। देखिएगा श्रेणी ए के जो जिले आते हैं वो हमारे जिले आएंगे आपके प्रदेश में। वो आपका सबसे पहले आप याद करेंगे ए सबसे ऊपर रहता है, ए नंबर पे जो होगा सबसे ऊपर होगा। तो उत्तराखंड के जो 3 जिले हैं सबसे ऊपरी वाले, हमारा उत्तरकाशी आ जाएगा, चमोली, पिथौरागढ़, ये श्रेणी ए में या हम कह देंगे ए में है। ए या हम इसे बोल देंगे फर्स्ट वाला चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। उसके बाद में हमारा रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो कुल मिला के आपके 5 जिले सम्मिलित है श्रेणी ए में। श्रेणी बी की मैं बात करूं तो श्रेणी बी में हमारे आएंगे देखिएगा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून और नैनीताल। तो ये कुछ जिले थे। इसमें क्वेश्चन मालूम किया गया था औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत किस जिले को श्रेणी ए में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिएगा हमारा श्रेणी ए में उत्तरकाशी भी श्रेणी ए में सम्मिलित है, चमोली भी सम्मिलित है, चंपावत भी सम्मिलित है, लेकिन टिहरी गढ़वाल हमारा श्रेणी बी में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे उत्तराखंड के टेस्ट हैं। आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि इसमें क्या थोड़ा और चेंजिंग किया जाए। इस प्रकार से मैं टेस्ट बना रहा हूँ, मॉडल पेपर एक प्रकार से, और जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कुछ खामियां हैं तो उन्हें भी बताएं, और अगर अच्छा है तो आप एक कमेंट करके बताइएगा कि सर बेस्ट है बिल्कुल। बाकी और मैं इसमें सुधार करूँगा। बाकी अगले जो और सेट है मैंने वहाँ करंट अफेयर्स को भी रखा है, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर एक सेट में। इसमें करंट अफेयर्स को नहीं रखा था, बाकी अन्य सेटों में रखा गया है। अब मैं आपके सामने हिंदी के टेस्ट को थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर किस प्रकार से हिंदी का टेस्ट है वो दिखाइएगा। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसको सोल्व करके। चलिएगा शुरुआत करते हैं हिंदी के टेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला है उत्साह कविता किसकी है। तो देखिएगा उत्साह कविता की अगर हम बात करें तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी अगर मैं बात करूं तो अट नहीं रही है,
और बादल राग, ये कविताएं भी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी की है। बाकी कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, और अगर मैं बात करूँ तो शिवाजी का पत्र, अनामिका, कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, बहुत सारी हैं। बाकी मैं टेस्ट में दिए हैं, उनमें अगर जिसने लिया होगा तो उन्होंने एंजॉय किया होगा पूरे टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका की अगर हम बात करें तो सैयद इब्राहिम या रसखान के नाम से प्रसिद्ध रसखान जी की कृति है प्रेम वाटिका। इन्हें सैयद इब्राहिम भी कहा जाता है और दिल्ली में जन्मे थे और कृष्ण भक्ति के महान एक कवि रहे हैं रसखान जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, मनोहर श्याम जोशी जी की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से एक उत्तराखंडी है। इनका परिवारों का संबंध उत्तराखंड से रहा है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के अजमेर में हुआ था 1933 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी इनका एक बड़ा प्रसिद्ध धारावाहिक था हम लोग जो दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाला प्रथम धारावाहिक भी हमारा रहा था। बाकी अन्य कई सारी कहानियाँ जैसे कुरु कुरु स्वाहा, नेताजी कहीन, बहुत सारी कृतियाँ हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण वो हम सब डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार एग्जाम में बन चुकी है। तो मंगलेश डबराल जी की रचना है पहाड़ पर लालटेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मंगलेश डबराल जी। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भारत में रंगीन दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ? तो रंगीन दूरदर्शन दर्शन देखिए हमारा आया था 15 अगस्त 1982 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करूं कि दूरदर्शन के बारे में, अगर हम भारत के क्षेत्र में इसका इतिहास पढ़ें तो दूरदर्शन का जो प्रथम केंद्र का उद्घाटन किया गया था भारत में, वो हमारा 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने दिल्ली में किया था। बाकी उसके बाद में समाचार बुलेटिन प्रारंभ हुए दूरदर्शन पे 1965 ईस्वी में। उसके बाद में कृषि कार्यक्रम आयोजित होने स्टार्ट हुए 1967 ईस्वी में देहरादून पे। फिर 82 में आया आपका रंगीन दूरदर्शन। 1985 में दूरदर्शन पर इन टेक्स्ट नामक टेलीकास्ट आया। और 1993 में बात करूँ तो आपके मेट्रो चैनल, विदेशी चैनलों का आगमन हो चुका था। और 1996 में दूरदर्शन विज्ञापन सेवा को लाया गया था। तो ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण, याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भल्लूक का तद्भव है? तो देखिएगा, भल्लूक की अगर हम बात करें तो इसका तद्भव होगा आपका भालू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, भल्लूक का तद्भव क्या है हमारा? भालू है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मुसाफिर किस भाषा का शब्द है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मुसाफिर शब्द है हमारा अरबी भाषा का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मुसाफिर शब्द है हमारा अरबी भाषा का। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जैसे अरबी शब्द महत्वपूर्ण है, सुन लीजिएगा, आपका रिवाइज ही हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। जैसे आपका अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है, किताब शब्द, दवा और जहाज मुसाफिर, औरत आदमी, अदालत फैसला मौलवी, मुहावरा मौसम हैजा, हलवाई नहर, इनाम इजलाम, इलाज इज्जत, ईमान तारीख, कर्ज किस्मत, और आपका हिम्मत लिफाफा, शराब बहस फैसला, फ़कीर। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके अरबी भाषा के शब्द है। जैसे कब्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम बना है यहाँ से। तो ये सारे फैक्ट हैं, आप याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृत्यु का पर्यायवाची शब्द है? तो बहुत इजी है, मृत्यु का पर्यायवाची आपका देहांत आपका आ जाएगा, देहांत, देहावसान भी हम बोल देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका मन महान हो के लिए एक शब्द। तो जिसका मन महान हो तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महामना। क्वेश्चन बनता है, जिसका मन उदार हो तो आ जाएगा आपका उदार मना। और जिसका हृदय उदार हो तो उसे कहते हैं हम उदार हृदय। अलग अलग है, कई बार हम फंस जाते हैं इस प्रकार से। जिसका मन महान हो महामना, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो द्वंद्व हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अतियुक्ति में
कौन सा उपसर्ग है हमारा? तो अतियुक्ति में हमारा जो उपसर्ग होगा वह होगा अति। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा वी हो जाएगा। आपका अति उपसर्ग है अतियुक्ति में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा रूढ़ शब्द है। तो आप सभी को पता होगा 3 प्रकार के मुख्य रूप से अगर हम बात करें शब्द हैं, जैसे आपका रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, आपका यौगिक शब्द है। तो रूढ़ शब्द जिनका हम खंड नहीं कर सकते एक प्रकार से, जो दो समान आपके शब्दों में ना टूट सके, या जिसका हम जिसका विच्छेद ना कर सके, संधि विच्छेद, तो वो रूढ़ शब्द है। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलके बने हो, जैसे विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय। और आपका योग रूढ़ शब्द जो किसी तीसरे की व्यवस्था या तीसरे की व्याख्या करें, एक प्रकार से बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल फिट हो जाएंगे योग रूढ़ शब्दों में। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो आपका घर एक प्रकार से रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेवाती है। तो उत्तरी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो मेवाती जो है वो हमारी उत्तरी राजस्थानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मानक भाषा के कितने सोपान होते हैं? तो देखिएगा मानक भाषा के आपके 3 सोपान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक आपका बोली, दूसरा भाषा और तीसरा मानक भाषा। ये 3 सोपान है हमारी मानक भाषा, या हम इसी को बोल देंगे मानकीकरण भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 है लुंठित व्यंजन है। तो देखिएगा अगर हम बात करें लुंठित व्यंजन के बारे में, तो रे हमारा आ जाएगा लुंठित व्यंजन, ले हमारा आ जाएगा पार्श्विक व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रे। क्वेश्चन नंबर 16 है तपोवन में संधि है। तो तपोवन में आपको संधि बतानी है। तो इसमें हमारी जो संधि आ जाएगी विसर्ग संधि आ जाएगी, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है रूप के आधार पर शब्द होते हैं कितने प्रकार के? तो रूप के आधार पर शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एक विकारी, दूसरा होता है हमारा अविकारी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा भी हो जाएगा ऑप्शन वी, 2 प्रकार के रूप के आधार पर शब्द। क्वेश्चन नंबर 18 महान का विलोम है। तो महान का जो हमारा विलोम है वह क्षुद्र है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है अर्ध विराम चिन्ह है। तो इसमें से आपको विराम चिन्ह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं पहले भी और बन भी सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो हमारा विराम चिन्ह है वो है हमारा अर्ध विराम है हमारा ऑप्शन बी। बाकी ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, और ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह है। तो अर्ध विराम हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है संयुक्त वाक्य में कितने सरल वाक्य होते हैं? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हम कई बार फंसते हुए नजर आते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो संयुक्त वाक्य में हमारे 2 सरल वाक्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये था हिंदी का टेस्ट, ये हम पहले ही आपको दे चुके हैं। 20 रुपये में आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। बाकी उत्तराखंड के तैयार हो रहे हैं, उत्तराखंड का भी मैंने आपको लेवल दिखा दिया है और ये भी मैंने आपको दिखाया है। इनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 8 घंटे पढ़ें तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है 8 घंटे, इसलिए साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट लगाएं तो हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा ये था हमारा आज के सेट। इसमें ये अब मेरा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यूके उत्तराखंड के टेस्ट जल्दी बनने वाले हैं। रुपये मूल्य बहुत ही कम रहेगा पहले की तरह, और हिंदी के अभी आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और बाकी उत्तराखंड के तैयार हो रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड के नाम से, वहाँ जुड़िएगा और बने रहेगा हमारे साथ। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें लेते रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।